तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, हम आपके लिए एक बार एक और नई वीडियो लेके आ चुके हैं। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे भारत के 8 ऐसे अनाथ आश्रम जहां पर आप बिल्कुल फ्री रह सकते हो। आपके आसपास के अनाथ महिलाएं, बच्चे, कोई भी हो, किसी भी प्रकार के अनाथ हो, वो आप वहाँ पर उन्हें पहुँचा सकते हैं और वहाँ आप उनको फ्री में रखवा सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर आप फ्री में रह सकते हो। वहाँ के अनेक सारे लाभ आप वहाँ जाके उठा सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम आपको जानकारी देंगे। इस वीडियो के अंदर 8 अनाथ आश्रम हम आपको ऐसे बताएंगे जहाँ पर आपका रहना खाना बिल्कुल फ्री होगा। तो चलिए पहले अनाथ आश्रम की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला अनाथ आश्रम है, तो दोस्तों पहला जो अनाथ आश्रम है वो है विपसियाना इंटरनेशनल एकेडमी, इगतपुरी, महाराष्ट्र। तो दोस्तों यह जो आश्रम है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका नाम वैसे विपसियाना भी बोलते हैं इसे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको रहना खाना बिल्कुल फ्री है। टूरिस्ट लोगों के लिए भी बिल्कुल फ्री है और जो अनाथ हैं उनके लिए भी फ्री है। यहाँ पर रहना खाना सब कुछ फ्री है। पर यहाँ पे आपको क्या है कि यहाँ का रूल आपको फॉलो करने होते हैं। एक तो यहाँ पे सादा सिंपल रहना पड़ता है, जैसा यहाँ पे खाना मिलता है वैसा करना पड़ता है और बिल्कुल सादा सिंपल रहना पड़ता है। यहाँ पर मेकअप वगैरह कुछ भी ऐसी वैसी कोई चीज़ें यहाँ पे नहीं होती। कोई टीवी वगैरह इंटरनेट वगैरह यहाँ पे नहीं चलाया जाता। जो रहते हैं उनको ये सुविधा नहीं होती। और अनेक प्रकार की यहाँ पर सुविधा भी है। यहाँ पर आपको योग भी करवाए जाते हैं। यहाँ पर आपको सुंदर सुंदर भजन भी सुनाए जाते हैं। यहाँ की अनेक सारी संस्कृति, यहाँ पे अनेक सारे चीज़ें जो आपको यहाँ पे सीखने को मिलती है। तो दोस्तों ये है हमारा विपसियान अनाथ आश्रम। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे आश्रम की ओर। तो हमारा दूसरा आश्रम है स्वामी दयानंद सरस्वती आश्रम। जी हाँ दोस्तों, दूसरा वाला जो आश्रम हुआ है स्वामी दयानंद सरस्वती आश्रम। यह आश्रम ऋषिकेश उत्तराखंड में पड़ता है। यहाँ पर भी आपको अनेक सारी सुविधाएं मिलती है। यहाँ पर आपका रहना खाना सब कुछ फ्री है। यहाँ पर आपसे एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा अगर आप यहाँ पे रहते हो। पर वही बात, यहाँ पर भी आपको अनेक सारे रूल फॉलो करने होंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इनकी वेबसाइट से आपको रहने के लिए इनकी वेबसाइट से आपको करना पड़ेगा और बाद में यहाँ पे जाके इनका जो रूल है वो फॉलो करने पड़ेंगे। और यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। ये शुद्ध वातावरण है, बहुत बढ़िया मौसम यहाँ का, बहुत बढ़िया माहौल यहाँ का, बहुत अच्छा है। यहाँ पर रहने वाले हर व्यक्ति बहुत बढ़िया, यहाँ पर रहने वाली हर जगह यहाँ पे इतना बढ़िया वातावरण है कि पूछो मत। तो अभी मैं आपको सीधी भाषा में बता दूं कि यहाँ पर अगर आपको रहना है तो सादा सिंपल रहना पड़ेगा। जो अनाथ है आप वहाँ पे इनको पहुँचा सकते हैं, उनको भी रहना सब कुछ फ्री है। और यहाँ पे लाइब्रेरी बनी हुई है जिसके अंदर आपको अनेक सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी जो कि देखने लायक होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती है। यहाँ पे योगा भी सिखाया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा अनाथ आश्रम। तो चलिए अभी बढ़ते हैं हमारे तीसरे आश्रम की ओर। तो दोस्तों तीसरा जो हमारा आश्रम है वो है तमिलनाडु का श्री रामाना आश्रम। तो दोस्तों यह आश्रम आपको पता है, अभी पता चल गया होगा, ये तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी अनेक सारी सुविधाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको रहने के लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री आप यहाँ पर रह सकते हैं। जो अनाथ है वो भी यहाँ पर बिल्कुल फ्री रह सकते हैं और यहाँ के रूल्स को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे अनेक सारी सुविधाएं आपको मिल जाती है। यहाँ का नेचर भी बहुत बढ़िया है और यहाँ पर अनेक प्रकार की एक्टिविटी भी यहाँ पे करवाई जाती है। बहुत बढ़िया मौसम है यहाँ का। तो कोई भी अनाथ है, महिला, बूढ़े, बच्चे जो भी हैं अनाथ हैं वो यहाँ पर रह सकते हैं। तो आपके पास जहाँ पर भी अनाथ हैं तो आप उन्हें यहाँ पर या कहीं आपके नज़दीक आश्रम में पहुँचा सकते हैं। और अभी ये भी बहुत बढ़िया है।
आप यहाँ पर जाने वाले अनेक सारे पर्यटकों को भी यहाँ पर बिल्कुल फ्री खाना रहना सब कुछ किया जाता है। इनसे कोई भी 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। तो दोस्तों ये था हमारा तीसरा आश्रम। तो चलिए अभी बढ़ते हैं हमारे अगले आश्रम की ओर। तो दोस्तों हमारा जो अगला आश्रम है उस आश्रम का नाम है ऋषिकेश का गीता भवन। जी हाँ दोस्तों, ये उत्तराखंड ऋषिकेश में पड़ता है। यहाँ पर भी आपको रहने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री रखा जाता है और यहाँ पर अनेक सारे पर्यटक भी आते हैं, देश विदेश से भी यहाँ पर रहने के लिए आते हैं। और जाहिर सी बात है, आपको यहाँ के रूल फॉलो करने ही पड़ेंगे, चाहे कोई भी हो, महिला हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, कैसे भी हो, यहाँ पर आपको रखा जाता है बिल्कुल फ्री। जो बिल्कुल अनाथ हैं, जिनका कोई है नहीं, उनको भी यहाँ पर बिल्कुल फ्री रखा जाता है। उनकी भी देखभाल की जाती है, उनके लिए अनेक सारी सुविधाएं भी दी जाती है। तो ये है हमारे ऋषिकेश का गीता भवन आश्रम। तो यहाँ पर भी आप रह सकते हैं, ये भी आपके लिए एक बढ़िया आश्रम में आता है। तो ये है हमारा चौथा आश्रम। तो चलिए अभी बढ़ते हैं हम हमारे 5वें आश्रम की ओर। तो दोस्तों ये है हमारा अगला आश्रम। तो दोस्तों ये पड़ता है केरला में, ये है केरला का आनंदाश्रम। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको बिल्कुल फ्री में रहना खाना मिल जाता है। रहना खाने के साथ साथ में आपको अनेक सारी सुविधा भी मिल जाती है। यहाँ का नेचर भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आपको अनेक सारी चीज़ों का ज्ञान मिलता है, आपको अनेक सारी चीज़ें भी देखने को यहाँ पर मिलती है, अनेक सारी बातें भी आपको यहाँ पे बताई जाती है, अनेक सारी संस्कृति के बारे में भी आपको बताया जाता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपके लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पर जो अनाथ है उनको भी रखा जाता है, उनकी अच्छी तरीके से देखभाल की जाती है। यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनी हुई है जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों का भ्रमण किया जा सकता है। तो ये था हमारा केरला का आनंदाश्रम। तो कैसे लगा, वीडियो को लाइक कर देना, ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो अभी हम देखते हैं हमारा अगला आश्रम। तो दोस्तों अगला हमारा जो आश्रम है वो है ऋषिकेश का हेरिटेज। तो दोस्तों ये भी एक खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया वाला आश्रम है। यहाँ पर भी आप और जो अनाथ हैं उनको यहाँ पर बिल्कुल फ्री खाना पीना रहना सब कुछ यहाँ पर फ्री है। तो आपसे यहाँ पर एक भी पैसा वसूल नहीं किया जाएगा, आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको बिल्कुल फ्री यहाँ पर रखा जाएगा। तो यहाँ पर भी अनेक सारी चीज़ें हैं जो यहाँ की संस्कृति को बढ़ाती है। और यह जो आश्रम है यहाँ पर महिलाएं, बच्चे जो भी अनाथ है वो यहाँ पर रह सकते हैं, अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, यहाँ की सुख सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। और जो बाहर से पर्यटक आते हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं, उनका भी सब कुछ फ्री है, रहना खाना जो भी है यहाँ पर फ्री है। तो दोस्तों ये है हमारा ऋषिकेश का भारत हेरिटेज। तो चलिए हम ही बढ़ते हैं आगे वाले पे। तो दोस्तों आगे हमारे आता है परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश। जी हाँ दोस्तों, ये ऋषिकेश के अंदर पड़ता है। इस आश्रम की खूबसूरती, यहाँ की हरियाली से ये फेमस है। तो दोस्तों यहाँ पर भी अनाथ में जो अनाथ है, महिला, बच्चे, बूढ़े जो भी अनाथ है वो यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, यहाँ की सुख सुविधाएं ले सकते हैं। और यहाँ पर रहने से आपको एक भी पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। खाना पीना रहना सब फ्री है। यहाँ का पर्यटकों के लिए भी यह बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों कैसे लगा आपको ये आश्रम, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले और लास्ट आश्रम की ओर। तो दोस्तों जो है वो है मणिक्रम साहिब गुरुद्वारा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ यह गुरुद्वारा है। यहाँ पर भी आपको जो भी आपके पास में अनाथ है उन्हें आप यहाँ पे पहुँचा सकते हैं। जो भी अनाथ है वो यहाँ पे रह सकते हैं और यहाँ पर रहना खाना पीना सब कुछ फ्री है। यहाँ पर भी आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ का जो वातावरण भी है वो बहुत बढ़िया है। यहाँ इसके पास में नज़दीक में नदी है, वो भी बहुत बढ़िया यहाँ का व्यू देती है। तो ऐसे कुछ हमने आज 8 आश्रम इकट्ठे किए हैं जो आपको दिखाए हैं। तो आप यहाँ पर आपके आसपास में कोई भी अनाथ है
तो उन्हें पहुंचा सकते हैं। कोई अनाथ महिला, बूढ़े व्यक्ति, बच्चे जो भी हैं वहाँ पर आप इन्हें पहुंचा सकते हैं और आप यहाँ पर दान भी कर सकते हैं। और तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलेंगे हम हमारी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।